हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब मैं आपके पर्सन के मैसेज देखना चाहती हूँ कि मैसेज क्या है आज के दिन। कई तो इल्यूजन में फंसे हुए हैं भाई, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा रास्ता पकड़ूं। तो देख रहे हैं मैसेज क्या है। आज अकेले मैसेज लूँगी मैं इस डेक से ना। सबसे पहला मैसेज है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। जिन जिन लोगों के कारण आपके पर्सन ने आपको पेन दिया वही बैकफायर कर रहे हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अब उस पर्सन को दर्द का एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी डीएफ को कितना पेन दिया, कितना दर्द दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आपने पीछे नहीं भागना, कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, दर्द सहने दो। दर्द सहने के बाद भी ये पर्सन कंप्लीशन में जाएगा। 10 नंबर कंप्लीशन का है। तो आगे है वाओ, ये कार्ड मुझे सबसे प्यारा लगता है। आपके पर्सन ने, जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं। जैसे ये एक सोल है, अगर इसको देखा जाए ना, जब हमारी सोल ऊपर से आती है अपने असली घर से, तो ऐसे आती है मस्त होकर दुनिया के भोग भोगने। भोग भोगने का मतलब कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होता। भोग बहुत चीज़ों को भोग होते हैं। जो हम लग्जरी यूज़ करते हैं वो भी भोग होते हैं। खाना पहनना, अच्छा कार, अच्छी गाड़ी, सब कुछ ये भोग है। तो ये सोल इतना मस्त होती है अर्थ पर आने के लिए, क्योंकि हमारी अर्थ है ना, जो एक बहुत प्यारा प्लेनेट है। नासा वाले भी ऊपर से बताते हैं कि जब हम ऊपर से देखते हैं कोई भी प्लेनेट इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस पर जल है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, एनिमल हैं, बहुत कुछ है इसमें। और जो प्लेनेट है उनमें नहीं है ये सभी चीज़ें। इसीलिए देवता तक रस्क लेते हैं कि हम अर्थ पर जाएं। एक तो ये बहुत प्यारा प्लेनेट है। सेकंड नंबर पर हम अपने कर्म यहीं आकर काट सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इसीलिए मृत्यु लोक में आना बहुत ज़रूरी होता है। सभी सोल का अर्थ पर जन्म लेने का वजह यही होती है। हम और गैलेक्सियों से भी आए होते हैं, हम पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हमारी सोल का छोटा सा पार्ट जहाँ पर होता है, इसके कई पार्ट और कहीं और गैलेक्सियों में होते हैं। तो वहाँ से भी हम मैसेज रिसीव करते हैं, इधर से मैसेज उधर भेजते हैं। मतलब हम पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हैं। इसीलिए बार बार सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में बताया जाता है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताया जाता है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जैसे पूरा ब्रह्मांड बिखरा हुआ है, तो हमारी सोल भी जगह जगह बिखरी हुई है। हम पैरेलल लाइफ जी रहे हैं, अकेला अर्थ पर नहीं है, कहीं और भी हैं हम। इस बात को आपको समझना होगा। तो ये जो सोल है ना, ये अर्थ पर आने के लिए मस्त है। तो जहाँ उनके वहाँ और सोल्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। ये जो डॉगी दिखाया गया, डॉगी सबसे वफादार होता है। वहाँ भी सोल्स, जहाँ हम असली घर से आते हैं, हमारी वफादारी होती है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी जेलस, कोई भी गुस्सा गिला होता नहीं, प्यारी प्यार होता है, शांति होती है। जिसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि मत जाओ, अर्थ पर पेन है, दर्द है, आगे खाई है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे पेन मिले, दर्द मिले, मैंने अर्थ पर जाना है। तो अर्थ पर आकर जीरो पर जाना है। जो अपने कर्म हैं वो काटने हैं। जब हम जीरो पर आते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, हमारी आत्मा की जागृति होती है, तब जाकर वापस हम असली घर में जाते हैं। बहुत मीनिंग है। अगर मैं कहना चाहूँ तो 1 घंटा लग जाएगा इस कार्ड पर। बहुत प्यारी एनर्जी है। मेरी रूह खुश हो जाती है जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ, क्योंकि अब मुझे अंदर से एहसास हो रहा है कि मुझे दुनियादारी का कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने गुरु को भी बोला था कि मैंने प्रकृति की सेवा करनी है। बस मैं ये समझती हूँ कि मेरा ये लास्ट जन्म है। मोह माया से निकल चुकी हूँ। कोई मेरे साथ बात करता है, नहीं करता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा ने शक्ति अंदर इतनी भर दी है, इतना डिटैच करती है रिश्तों नातों से। तो जहाँ पर आपके पर्सन ना इस तरह से आपके पास आना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी डीएफ के साथ ऐसा नहीं करूँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। पागलों की तरह उसकी हालत है। ये उस दर्द के कारण हुई है। जो लोग, जिन लोगों के कारण वो भागा सा ना आपसे, वो ही लोगों ने इनको पीठ में छुरा घोंपा है, पेन मिला है। क्योंकि बिना पेन के हम उस परमात्मा से नहीं मिलते। ये परमात्मा के साथ एक होने की तैयारी है। जीरो का मतलब यही है, आपसे भी मिलना, परमात्मा से भी मिलना, क्योंकि आपके द्वारा ही मिला जाएगा। जैसे हमारी जर्नी शुरू हुई अपने डीएम के द्वारा ही, वैसे ही आपके द्वारा ही सब कुछ होगा। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, भाग कर आना चाहते हैं आपके पर्सन, एक पल भी रुकना नहीं चाहते, हवा की तरह।
लेकिन अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है तो इतना मत भागो, जितना जल्दी आओगे उतना वापस भी जाओगे फिर, क्योंकि हमारी जर्नी बैलेंस की है। हमने स्मूथली फ्लो के साथ चलना है। आना है तो सुधर कर आओ, डीएफ का साथ दो इस जर्नी में। नाम जप करो, ध्यान करो, प्रकृति की सेवा करो, सेल्फ लव करो, अनकंडीशनल लव करो, डिवाइन फेमिनिन की इज्जत करो, तब जाके डीएम को सही रास्ता मिलेगा। तो जहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर जी पर्सन है बहुत दर्द में, आज एनर्जी बहुत हैवी है आपके पर्सन की। इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आसपास वाले लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है ये जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये तो होना ही था। लेकिन एक बात अच्छी है, इस पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर किया है, दोनों हाथ जोड़ रखे हैं। सरेंडर टू डिवाइन, यही हमें चाहिए। आप डिस्टॉर्टेड डीएम को क्या करोगे? डीएफ कहीं रोती है कि मेरा डीएम भाग गया, कार्मिक के साथ चला गया। जाने दो। परमात्मा हमें इस जर्नी में यही सिखाते हैं कि जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, बस मस्त रहो अपने आप में। क्योंकि जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, जब होना ही उसकी मर्जी से है। सरेंडर टू डिवाइन का तो यही मतलब है ना। तो हम कौन है उसमें दखलंदाजी देने वाले? एज इट इज एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओ। 350 की एनर्जी होती है एक्सेप्ट करने की। कृष्ण भी हमें यही सिखाते हैं कि समभाव में रहो, जो कुछ हो रहा है होने दो। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसके पीछे अच्छा ही होता है। ये आदमी भागा है ना, अच्छे के लिए भागा है। आपसे दूर किया गया, अच्छे के लिए दूर किया है, ताकि इसकी भी जागृति हो। मैंने खुद अपने डीएम को बोल दिया था, कभी कभी फ़ोन करता है वो कि मिलना है। मैंने सोचा अगर मिलना है ना तो उस दिन मिलना जिस दिन मेडिटेशन करनी होगी, क्योंकि हमारी जर्नी आत्मिक जर्नी है, ना कि शरीरों के मिलने की जर्नी है। वो अभी शरीरों में ही चला जा रहा है, क्योंकि उसका भी कसूर नहीं, वो मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। तो जहाँ पर बहुत उदास है वो पर्सन, बहुत हैवी एनर्जी है, उसको कोई बड़ा झटका मिला है। मुझे नहीं पता क्या मिला है, क्योंकि हर एक के हालात अलग होते हैं। तो उसका कहीं भी दुनिया में मन नहीं लग रहा, वो डिप्रेशन में है। कुछ भी उसके आसपास हो रहा है और भी उसको कोई लव का ऑफर दे रहा है, वो नहीं ध्यान दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? ये देखो, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे बुद्ध एक ट्री के नीचे बैठे थे ना, बुद्ध के नीचे उनको ज्ञान हुआ था। अब ये इंसान ज्ञान की तरफ मुड़ चुका है। अब दुनियादारी की चीज़ों में नहीं बंधा हुआ, दूर जा चुका है। इसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए। मैंने अपने डीएम को भी बोला था कि भागो, 2027 तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो। जिस दिन मेडिटेशन का मूड होगा ना, क्योंकि हमारे गुरु ने, हमारे सर ने बताया था कि अगर आप, क्योंकि आपके हाफ ऑफ चक्र हैं, हाफ सोल है, अगर आप दोनों पीठ जोड़कर मेडिटेशन करोगे ना तो आपकी जर्नी बूस्ट हो जाएगी। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन वो इंसान मानेगा कि हाँ मैं मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी कई स्टेप आगे हो जाएगी। हमारे जो हाफ ऑफ चक्र हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। हमारे कर्म बहुत जल्दी कट जाएंगे, उसके भी कटेंगे। लेकिन एनर्जी बहुत हैवी है। तो जहाँ पर है एज ऑफ पेंटिकल, अब वो पर्सन थक चुका है, कर्म के साथ डील करते 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 नई शुरुआत करना चाहता है। हालांकि एनर्जी उसकी स्लो है, वो भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। उस समय उसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है भी ठीक है, जो कुछ हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है। जब आपकी मर्जी होगी आप हमारा यूनियन करा सकते हो। इस स्टेज पर चला गया। बहुत प्यारी स्टेज है ये। उसके बाद क्या है, ये प्रकृति है, पूरी अर्थ है ये। इस पर क्या है, एक गेट बना हुआ है। आगे क्या है, एक पर्वत है। पर्वत कौन सा? कैलाश पर्वत। वहाँ पर हमारे शिव शक्ति की एनर्जी है, उसके साथ मिलना चाहता है। इस दुनियादारी की सेवा करके, अपना सोल पर्पज पूरा करके इस गेट में एंट्री करना चाहता है। आपके साथ भी यूनियन में आना चाहता है, उस परमात्मा के साथ भी यूनियन में आना चाहता है। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्योंकि होलिका आ रही है। बहुत हद तक उसको पेन मिल रहा है, दर्द मिला है, नेगेटिव एनर्जियाँ दूर हो रही है। ये इनका तरीका ही होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।